नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, महाभारत के महान युद्ध में कहीं ना कहीं जो लड़ा गया कौरवों और पांडवों के बीच में, तो कुछ एक ऐसे रहस्यमय अस्त्र थे, शस्त्र थे, जिनके बारे में शायद आज भी बड़े बड़े जो कहीं ना कहीं साहित्यकार हैं, जो इतिहासकार हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिसर्च करने में जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, तो उन दिव्य अस्त्रों की खोज जो है, महाभारत का जब युद्ध हो गया, कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, बड़े विध्वंसकारी कई अस्त्र थे, शस्त्र थे, कई ऐसी भी टेक्नोलॉजी थी कहीं ना कहीं जिसके बारे में आज वर्णन मिलता है, तो उसको आज भी लोग प्रैक्टिकली खोज रहे हैं। और शायद ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तो शायद वो जो कुछ रहस्य हैं कि किन किन महान अस्त्रों का प्रयोग किया गया, वो जानकारी कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि उन्हीं में से एक ऐसा अस्त्र था जिसके द्वारा जो है कर्ण ने घटोत्कच का वध किया। और इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी है कि कहीं ना कहीं क्या रिश्ता था खाटू श्याम जी का और घटोत्कच का और भीम जी का। तो भीम जी का घटोत्कच जी का तो रिश्ता मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तभी तो मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए, शिव शक्तोम चैनल पे, कहीं ना कहीं कि ये जो जानकारी है कि वो जो खाटू श्याम जी हैं, हारे के सहारे हैं, उनका क्या रिलेशनशिप था घटोत्कच के साथ, तो फिर शायद अगली वीडियो में आप बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कमेंट बॉक्स में और पता लगे और प्रेम मिलेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आगे इस पर भी वो जो रहस्य बात करते हैं, छोटी सी कड़ी जुड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बारे में बात नहीं करते। तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब कहीं ना कहीं हार हो रही थी कौरवों की, अब पक्ष बदलता रह रहा था ना, कई बार कोई योद्धा हावी हो जाता था, क्यों हार क्यों रहे थे, किसकी वजह से। एक महान योद्धा था जिसका नाम था घटोत्कच, हिडिंबा जी के और भीम जी के पुत्र। वो बड़ी कथा लंबी है कि कैसे भीम जी वहाँ हिमाचल की वादियों में, मनाली के पास जो माँ हिडिंबा का मंदिर है, उन क्षेत्र में कैसे पहुँचे, फिर कैसे विवाह हुआ। और भीम और हिडिंबा जी का पुत्र जो घटोत्कच है, कहने के महाबली, क्योंकि कुल से राक्षस भी, और वो जो कहीं ना कहीं दिव्य जो एक पिता की वंशावली का आशीर्वाद मिला था भीम जी के पुत्र को, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बल जो, क्योंकि भीम खुद भी महाबली थे, तो घटोत्कच भी महाबली और राक्षस वंश में उत्पन्न, तो थोड़े उत्पाती भी थे। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब कालांतर का समय आया, जब विवाह हुआ भीम जी का हिडिंबा जी का, तो फिर जब घटोत्कच थोड़े बड़े हुए, तो भीम जी कहीं ना कहीं अपनी माता और पांडवों के साथ जो है आगे की यात्रा पे चले गए, और हिडिंबा माता के साथ में घटोत्कच को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते कहते हैं घटोत्कच ने कहा था कि पिताजी, जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, आप 3 बार मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं आपके आगे हाजिर होंगे। भैया मायावी भी था घटोत्कच, माया भी जानता था, तंत्र का कहीं ना कहीं वो भी एक्सपर्ट भी था। तो कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में पांडव थोड़े से जो है हारने लगे, तो भीम को याद आई घटोत्कच की, और घटोत्कच ने आकर के ऐसा उत्पात मचा दिया कि ये लग रहा था कि भैया अब तो थोड़ी ही देर में अकेला घटोत्कच ही कहना कि सारी कौरव सेना को समाप्त कर देगा। एक बार तो दुर्योधन को भी पकड़ लिया था। तब दुर्योधन के प्राण बचाने के लिए एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर्ण को करना पड़ा था, जो शक्ति एक महान दान करने के बाद कर्ण ने पाई थी। कि कहते हैं कि जब ये सबको रहस्य ज्ञात था कि महाबली कर्ण जो है, महाबली योद्धा जो है, वो दिव्य कवच कुंडल जो भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म के साथ ही वो कर्ण के शरीर से जुड़ा हुआ था, और अभेद्य कवच था कि फिर कोई हरा नहीं सकता था कर्ण को। तो यही कहीं ना कहीं जो है चीज़ आगे भगवान इंद्र को पता थी, जिनके अंश स्वरूप से पांडवों का भी एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, मतलब आशीर्वाद से। अब लोग पता नहीं क्या उसमें क्या क्या लिखते रहते हैं, कुछ समझ नहीं। तो अपने पुत्र को बचाने के लिए अब कहते हैं कि अर्जुन को जो बताया जाता है, वो इंद्र का जो जिस मंत्र के द्वारा उनकी कहीं ना कहीं उनका जन्म मिला था ऋषि जी के आशीर्वाद से, तो वो इंद्र जी को जो पता था कि आगे चल के कर्ण का युद्ध होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन को जो है क्षति पहुँचा दे, तो उन्होंने युक्ति बनाई थी। और भगवान सूर्य नारायण ने पहले ही चेता दिया था कर्ण को कि इंद्र आएंगे आपके साथ मायावश आपका एक कवच कुंड लेने के लिए, आप मना कर देना। लेकिन सूर्य
पुत्र कर्ण ठहरे दानवीर, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब सूर्य उपासना प्रत्येक प्रातःकाल में वो करते थे, उसके बाद जो भी उनके पास को मांगने आता था कुछ भी, तो वो उसको दान कर देते थे। अब यहाँ पे सूर्य नारायण ने चेता भी दिया कर्ण को, लेकिन वो इतने दानवीर थे कि हुआ भी वही कि इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश बना करके जो है कर्ण के पास पहुँचे, और जैसा नियम था कर्ण का कि मांगिए महाराज, तो फिर कहीं ना कहीं अब कर्ण को पहले से पता तो था कि इंद्र जी आएंगे और माया करेंगे, और हुआ भी वही। और ये कहा कि जब मांग लिया कवच और कुंडल, वो जो इंद्र जी जो ब्राह्मण देवता बने थे, तो भी दानवीर कर्ण ने देते हुए कह दिया, लेकिन अपना असली स्वरूप मुझे दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लहू से लथपथ शरीर से कहीं ना कहीं, अब कई जगह ये भी वर्णन होता है कि कटारों से अपने कानों से कुंडल काट करके अपनी छाती को चीरते हुए उस महाबली महायोद्धा ने अपना वो कवच कुंडल जो इंद्र के हाथ में दे दिया, और ये तो पहले कह दिया था कि भाई अपना असली रूप दिखाइए, दूंगा तो आपको दान जरूर, खाली नहीं भेजूंगा, मेरा नियम है। तो इंद्र ने जब अपना रूप जो है असली दिखा दिया था कर्ण को, तो कहीं ना कहीं जब देखा कि वो खून से लथपथ छाती और कान जहाँ से वो कुंडल काट के निकाले थे कर्ण ने, सब कुछ जानते हुए, तो फिर इंद्र भी जो है कहीं ना कहीं भाव विभोर हो गए, और उन्होंने कहा कि कर्ण, आपने जो महान दान दिया है मुझे, मैंने पुत्र मोह में पढ़ करके कहीं ना कहीं ये जो कार्य किया है, मांगिए आप क्या मांगते। तो कहते कि कर्ण ने एक ऐसी शक्ति मांगी थी कि जिसके ऊपर भी मैं चलाऊं तो उसको कोई रोक ना पाए, एक ऐसी अमोघ शक्ति मुझे दीजिए। क्योंकि कर्ण जो है, जब तक उसको रहस्य नहीं पता था माँ कुंती के द्वारा कि बाकी पांडव भी उनके भाई हैं, तो अर्जुन को कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ उनकी शुरू से एक प्रतिस्पर्धा रही थी। तो कहते हैं कि वो जो अस्त्र था देवी जिसकी मांग की थी कर्ण ने, तो जो इंद्र अस्त्र है कहीं ना कहीं वो अमोघ शक्ति वो इंद्र ने कर्ण को दी थी कि जिसके ऊपर भी आप इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन शर्त है कि आप इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे, और जिसके ऊपर भी करेंगे तो वो बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, और वो मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन इसका प्रयोग आप सिर्फ एक बार कर पाएंगे। जो इंद्रास्त्र है कहीं ना कहीं एक बार प्रयोग होकर के ये मेरे पास वापस आ जाएगा, या जहाँ भी उसकी लय की व्यवस्था होगी ये अदृश्य हो जाएगा। तो कर्ण बड़े प्रसन्न हुए, कहीं ना कहीं अपना तो उनका धर्म तो उन्होंने निभाया, सब कुछ जानते हुए भी अपना कवच कुंडल दान कर दिया, लेकिन अर्जुन के लिए वो शक्ति रख ली, वो अमोघ अस्त्र रख लिया कि इसका प्रयोग मैं अर्जुन के प्रयोग करूँ। लेकिन जब उनको रहस्य पता लग गया था वो दूसरा भी, तो कहते हैं कि जब घटोत्कच ने महाभारत युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन को ही पकड़ लिया, क्योंकि दुर्योधन ही मेन जो है कहीं ना कहीं थे उसमें, अगर वही मारा जाता तो युद्ध समाप्त था। जब पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं दुर्योधन ने आग्रह किया कर्ण से कि कर्ण, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो अमोघ शक्ति है, कहीं ना कहीं अभी उसका प्रयोग करो, ये घटोत्कच नहीं तो थोड़ी देर में मेरा भी और सभी का संहार कर देगा और युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। तो कर्ण जो है वो सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने वो शक्ति जो है वो अर्जुन के लिए बचाई थी। लेकिन जब आग्रह किया, अपनी मित्रता का बार बार कहीं ना कहीं वास्ता दिया दुर्योधन ने कि अंगराज प्रयोग करो, मित्र मेरे प्राण बचाओ, तो कहते हैं कि उस इंद्र अस्त्र का प्रयोग जो है मजबूरी में कर्ण को घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा, ताकि दुर्योधन के प्राण बच जाएं। और ये भी कहा जाता है कि इसको देख करके श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जब देखा कि हमारे जो है भीम जी के पुत्र घटोत्कच मारे जा रहे हैं, तो फिर उनकी मुस्कान का कहीं ना कहीं अर्जुन को बड़ा असहज लगा था। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो वैसे भी राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मणों का यज्ञों का कहीं ना कहीं इन्होंने विरोध किया, तो ये ना मारते तो कहीं ना कहीं तो मैं ही अधर्म करने वालों को मारने ही वाला था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यदि घटोत्कच उस अमोघ शक्ति इंद्रास्त्र के द्वारा ना मारा जाता, तो उसी इंद्रास्त्र का प्रयोग कर्ण जो है वो तुम्हारे ऊपर करता, और कहीं ना कहीं ये वरदान था कि जिसके ऊपर भी शक्ति का प्रयोग किया गया एक ही बार के लिए, तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और वही शक्ति कर्ण ने मजबूरी में घटोत्कच के ऊपर जो है छोड़ी थी।
और ये एक ऐसे कुछ रहस्य हैं कि वो जो दिव्य अस्त्र थे कहीं ना कहीं, या कुछ महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी कहते हैं शायद बहुत गहराई में दफन है। आज भी कुछ एक ऐसे उससे जुड़े हुए रहस्य हैं जो कंदराओं में शायद छुपे हुए हैं, लेकिन रहस्यों को यदि उजागर करना है तो जो उन रहस्यों को बनाने वाला है उसकी कृपा बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चर्चाएं कुछ जारी है कि कैसे फिर वो जो इंद्रास्त्र था उसका प्रयोग घटोत्कच पे किया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके बाद में वो अदृश्य हो गया, और फिर कैसे उसका आगे किसी ने प्रयोग किया नहीं किया, ये आगे बहुत लंबी चर्चाएं हैं। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। इंद्रास्त्र अमोघ शक्ति वाला। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुजनों को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सब हर हर महादेव। जय माता।